हेलो ये तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया यानी कि वैश्वीकरण का असर औरतों के ऊपर भारत देश में कैसा कैसा पड़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि जो ग्लोबलाइजेशन होती है तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। वैश्वीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। और हम लोग बात करें कि दुनिया के जब मान के चलिए पहले के समय में क्या होता था तो जो कंट्रीज वगैरह रहती थी वो आइसोलेटेड रहती थी और आज के समय में क्या हो गया इंटरनेट के थ्रू या फिर हम लोगों के जो देश में जो बाउंड्रीज वगैरह थी अब एक तरीके से आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज हट गई हैं। पहले क्या थी क्योंकि इंसान अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर जाना अलाउड नहीं था, फिर जो भी बात रहती हो, तो इंसान इतना ट्रैवल नहीं कर पाता था। आज के समय पे जो इंसान के विचार हैं, वो जुड़े हुए हैं इंटरनेट के थ्रू और इंटरनेट ही एक ऐसा तरीका है, जिससे कि हम लोग पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। तो अब हुआ क्या है कि जब एक एक विचार दूसरे विचार से मिलता है तो अलग नए विचार बनते हैं। तो वही है कि पहले के समय में इंडिया के मतलब अलग तरीके से रहती थी औरतें और जब ग्लोबलाइज़ेशन हुआ यानी कि वैश्वीकरण हुआ तो उससे क्या हुआ विचारों का आदान-प्रदान हुआ। तो बहुत सारी औरतें खुद को मॉडर्न मानने लगीं या फिर हम लोग बात करें जो दुनिया भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट चलते हैं तो उससे अलग-अलग जगह पे उसके अलग-अलग हमें असर देखने को मिलते हैं। तो वही डेफ़िनिशन यहाँ पे लिखी भी हुई है कि ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ वुमेन इन डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट वे यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है अलग-अलग ग्रुप ऑफ वुमेन्स को अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग जगह पर। यानी कि अलग-अलग जगह की वुमेन्स को अलग-अलग तरीके से अफेक्ट किया है कि उन्हें पता नहीं था। जैसे मान चलिए कि आपको आपको रोज़ सुबह खाने में केवल और केवल 2 रोटी मिलती हैं। अब आपको पता ही नहीं दुनिया में भैया ब्रेड या फिर दुनिया में हज़ारों किस्म के भोग हैं, 56 भोग हैं या फिर दुनिया में अलग-अलग तरीके से भोग हैं, तो आपको पता ही नहीं था, तो आप खाएँगे कहाँ से? जब आपके विचार मिलेंगे, आपके पास विचार आएगा कि दुनिया में ये प्रकार का खाना भी होता है, वो प्रकार का खाना भी होता है, हज़ारों प्रकार के खाने होते हैं। तो आपको पता चलेगा तब आपकी इच्छा करेगी ना खाने की। तो यही होता है ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से। अब नॉर्मली आपके पास एक ही विचारधारा थी और दुनिया अब ग्लोबलाइज़ेशन हो गई। ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब ये दुनिया भर की विचारधारा आपके पास आ गई। तो आपको पता चला कि यहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ भी ऐसा होता है। तब आपको नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं। तब आपकी क्या असर पड़ता है उसके बारे में है ये। कि ग्लोबलाइजेशन की जो विचारधारा थी यानी कि हम लोग बात करें अलग-अलग प्रकार की आइडियोलॉजी जब औरतों के ऊपर पड़ी, तो क्या असर हुआ औरतों के ऊपर? तो वही यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ वुमेन इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वे। अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग औरतों को अलग-अलग ग्रुप ऑफ वुमेन्स को अलग-अलग तरीके से चीज़ें समझ में आईं। तो अलग-अलग इफ़ेक्ट हुए उनके ऊपर। ऑन द वन हैंड इट मे क्रिएट एक तरफ हम लोग बात करें कि औरतों के लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ बनी और एक तरफ हम लोग बात करें अपॉर्च्युनिटीज़ बनी जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस की और उन्होंने खुद तो प्रोग्रेस हुई और कंट्री की इकोनॉमी को भी हेल्प किया उन्होंने और दूसरी तरफ जो मतलब उनकी जॉब ले ली गई किसके द्वारा? जब हमें क्या मिला? प्रोवाइडिंग चीपर एवेन्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ असेंबली लाइन्स प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग। तो जैसे मान चलिए कि नॉर्मली जे आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो जी क्या होता है असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है? क्या होता है कि वेंटिलेटर वाला सिस्टम चलता है कि बाहर कंट्रीज़ में क्या होता है कि और जैसे नॉर्मली यहाँ पे मान चलिए कोई औरतों का जैसे मैं छोटे बिहार या यूपी वाले टाइप के गाँव के मतलब उधर की बात करूँ, स्टेट्स की बात करूँ या फिर दूसरे जो कि जहाँ पे कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जैसे मान चलिए मैं बुराई नहीं कर रहा किसी स्टेट की, जहाँ पे कम लिटरेसी रेट है, तो वहाँ पे औरतों का काम होता है, बीनने-छाटने का काम होता है। तो नॉर्मली जो विदेशों में होता है कि असेंबली लाइन का सिस्टम चलता है कि कोई सामान डाल दिया, वो अपने आप जो गलत होगा, उसे हटाता जाएगा। तो बहुत सी जगह पे इनका काम छीन ली भी गया है। यानी कि कहीं पे उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिली और कहीं पे उनका काम बेकार हो गया क्योंकि मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो ये देखने को मिला कि मशीन उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और मशीन एक तरफ उनका बुरा भी कर रहा है क्योंकि उनकी जॉब छिन जा रही हैं। तो यही तो होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क तो जैसे ही हमें पता है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहा है, तो जो कल्चर्स हैं, तो कल्चर्स क्या होते हैं? विचारधारा होती है, हमें ये पसंद है खाने में, हम क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, वही तो कल्चर होता है। तो यही एक कल्चर दूसरे कल्चर में मिल रहा है। इट देयर सीम्स टू बी चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, albeit not to albeit not to a very large extent. Globalization has indeed promoted idea and norms of equality for women that have brought about awareness and acted as a catalyst in their struggle
फॉर इक्विटेबल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क और क्रॉस कल्चर, मतलब कि एक विचार दूसरे विचारों से मिले, तो इससे हम लोग देख तो सकते हैं कि जो वुमेन का स्टेटस है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मतलब बड़े स्तर पर नहीं तो छोटे मोटे स्तर पर तो चेंज हुआ ही हुआ है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसने प्रमोट किया है किसका, मतलब कि एक नए मानदंड रखे हैं औरतों के लिए कि इक्वलिटी के लिए कि पहले मान चलिए कि पहले तो बराबरी नहीं देते थे, अब थोड़ा बहुत तो कम से कम ये है कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए। थोड़ी अवेयरनेस फैल रही है लोगों के बीच में कि हाँ, औरतों को ये राइट्स मिलने चाहिए था। पहले अगर मैं बात करूँ इंडियन सोसाइटी की, तो पहले की सोसाइटी में यही होता था कि औरतों के लिए एक्सपेक्ट किया नॉर्म्स क्या थे पहले के, कि औरतों को घर में रहना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, पराए मर्दों को देखना नहीं चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। तो ये कुछ पुराने नॉर्म्स थे। अब ग्लोबलाइजेशन आई है तो उनकी उनके कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं। जैसे कि आप लोग खुद के आजकल घरों में देखते होंगे कि नए लड़कों की वाइफ्स आई हैं, तो फिर वो इतना ज़्यादा पर्दा वगैरह नहीं करती हैं, मैक्सी में रहती हैं, फिर दूसरी चीज़ें करती रहती हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो नए नॉर्म्स क्रिएट होके आए हैं। पहले क्या होता था कि ससुर घर में आता तो खाँसता था। आजकल तो लोग देखते हैं कि ससुर से ही बात करने लगती हैं और बहुएँ वगैरह। तो चेंजमेंट आया है समय के साथ-साथ, तो ये देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा है ये? Exacerbate gender equality in a patriarchal society, especially in the developing world. In the economic realm, it may lead to further marginalization of the women in the informal labor sector or improvement through loss of traditional sources of income, according to the United Nations Develop Fund for Women's report। यानी कि एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये एक यूएन के द्वारा ये एक रिपोर्ट निकाली जाती है औरतों के लिए। इन्होंने रिपोर्ट निकाली है ओवर द पास्ट 2 डिकेड से, यानी कि 2 डिकेड से ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है औरतों के बीच में। मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी बढ़ रही है औरतों को लेकर। और और हम लोग बात करें कि हाउएवर ग्लोबलाइजेशन क्या कर सकती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होनी है, यानी कि मतलब क्या होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है कि पुरुष प्रधान समाज में क्या हो सकता है कि उनके साथ बुरा हो सकता है, क्योंकि भैया कि डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादातर क्या होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। तो अब जो मेल होते हैं, तो मेल के पास क्या है, पावर पावर मतलब पावर ज़्यादा होती है, मतलब एक फिजिकल मस्कुलर पावर ज़्यादा होती है औरतों के मुकाबले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी जो हम लोग बात करें कि जैसे इनकम ऑफ सोर्स थोड़ी कम मिलता है उन्हें, तो इससे थोड़ा उन्हें पीछे ढकेला जा सकता है इन्फॉर्मल सेक्टर में, यहाँ पे लिखा भी है लेबर सेक्टर में, क्योंकि मेल के पास पावर ज़्यादा होती है, तो और ये सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलप फंड फॉर वुमेन्स रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट पब्लिक होती है, तो इसने कहा है कि 2 दशकों में जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से औरतों के बीच में इनइक्वालिटीज़ बढ़ी है, मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ में। तो यही सब हमें देखने को मिलता है, तो यही सारे इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो अगर आपको समरी भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो समरी भी लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि मतलब इस पूरे का क्रक्स यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी असर पड़ा है हर जगह की औरतों के ऊपर। अगर भले ही लार्ज एक्सटेंट में ना पड़ा हो, पर थोड़ा-थोड़ा एक्सटेंट में पड़ा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क ज़्यादा होता है। और बस यही समरी है। और थोड़ा बहुत सोसाइटी में चेंज बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पे, जैसे कि दूसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत जब कल्चर मिले, तो फिर थोड़ा बहुत शहरों में देखा जाए तो जैसे कि नॉर्मल जो आजकल की लड़कियाँ आ रही हैं, तो फिर उनके साथ थोड़ा अच्छा ट्रीट किया जाने लगा है। जैसे कि पहले के समय में नहीं कि गंदा ट्रीट किया जाता था, वर्कलोड ज़्यादा दे दिया जाता था, हमेशा उनको टॉन्ट मारना, ताने मारना। इवन कि मैंने भी देखा है अ, कि औरतों के साथ अच्छा नहीं किया था, उनको ताने मारे तो मेरे ही सामने की बात है। और मैंने ये भी देखा है कि औरतों के साथ अब कहीं जगह पे अच्छा भी बिहेव किया जाता है, कहीं जगह खराब भी बिहेव किया जाता है। अब किसी के पर्सनल मैटर में थोड़ा बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने भी बहुत बार देखा है। और समाज धीमे-धीमे चेंज भी हो रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समाज में और थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए और अच्छा बिहेव किया जाए। और इस प्रकार हमने अपना टॉपिक पूरा निपटा दिया है कि कैसे-कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का औरतों के ऊपर इंडिया में। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया हो।